असंभव शब्द का उपयोग सिर्फ कायर करते हैं और असंभव और संभव के बीच की दूरी अगर देखनी है तो इंसान के संकल्प को देखें ना। अगर इंसान का संकल्प दृढ़ निश्चय है तो कुछ भी असंभव नहीं। और ऐसा ही तो था जिस वजह से भारतवर्ष ने वो तारीख देखी 5 अगस्त 2020, क्योंकि कुछ लोगों को पूर्ण विश्वास था कि ये तारीख जरूर से आएगी। मैं हूं आरजे अर्चना और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो हर गुरुवार मेरी एक वीडियो स्टोरी, एक वायरल स्टोरी यहां पर रखने की कोशिश करती हूं। आज की कहानी, एक राजा था जिसे पंछियों का बहुत शौक था और उन्हें भेंट के रूप में 2 बहुत ही खूबसूरत पंछी मिले थे। अब वो राज्य में जो दरबार था उसकी शोभा बढ़ाने के लिए दोनों ही पंछी वहां पर रहते, लेकिन राजा की बड़ी इच्छा थी कि उन्हें उड़ता हुआ भी देखे। तो उन्होंने अपने राज्य में जो पक्षी पालक था उसे बुलाया और कहा कि इन पंछियों को आसमान का रास्ता तो दिखाना, लेकिन घर वापस आने का रास्ता भी जरूर से दिखाना। दोनों ही आसमान में उड़े, ये मेरी इच्छा है। पक्षी पालक जो था वो तो अपनी ट्रेनिंग के कार्य में लग गया, लेकिन उसने देखा बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद भी एक पंछी ऊपर आसमान की ऊंचाइयों को सर करके घर वापस यानी कि दरबार वापस आ जाया करता, लेकिन दूसरा पंछी उस पेड़ की डाली में से हिलने भर को तैयार नहीं था। पक्षी पालक हार मान चुका था। उसने राजा से कहा कि मैंने इतना हठीला पंछी कभी नहीं देखा। राजा ने सोचा कि ये पक्षी पालक जो है वो राज्य में सर्वश्रेष्ठ है, उसे और थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद भी राजा ने जब देखा कि ये पंछी उस डाल पे से हिलने भर को तैयार नहीं, तो उन्होंने अपने वहां से ज्योतिष को बुलाया और भविष्य जो बताते हैं ऐसे लोगों को बुलाया, साथ ही पक्षियों के चिकित्सक को भी बुलाया। सारी जांच पड़ताल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो पंछी नहीं हिला। एक दिन उस राजा के राज्य के पास से एक आम किसान पसार हो रहा था। उसने भी इस हठीले पंछी के बारे में सुन रखा था। उसने सोचा कि राजा के दरबार तक होए आता हूं, उस पंछी को भी देखाता हूं। और राजा इतने व्याकुल हो चुके थे, इतने उत्सुक थे उस पंछी को उड़ते हुए देखने के लिए। उन्होंने कहा कुछ भी मंजूर है। उस किसान के हवाले कर दिए दोनों पंछियों को और वो तो अपने कार्य में लग गए। अगली सुबह राजा जी ने जो देखा वो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि आसमान में दोनों पंछी साथ उड़ रहे थे। उन्होंने जल्दी से जल्दी उस किसान को बुलवा भेजा। किसान ने आते ही कहा, राजा जी मैंने कोई भी चमत्कार नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इतना किया कि वो पंछी जिस डाली पे बैठा हुआ था ना, वो डाली काट दी। हमारे भी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो हमें उड़ान भरने के लिए मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हम डर के मारे उस अपनी डाल को पकड़ के बैठे रहते हैं कि कहीं गिर ना पड़े नीचे की ओर या फिर खाई में। हम वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। It is very very important to come out of one's comfort zone। और तभी तो कहते हैं कि असंभव की सीमा को अगर जानना है, असंभव की सीमा को अगर जानना है तो असंभव से आगे निकल कर देखो। और कोई भी चाही हुई चीज, इंसान जो भी चीज चाहता है वो सिर्फ 2 बार होती है जीवन में, एक उसके दिमाग में और दूसरी असलियत में। आपने जो कुछ भी चाहा हो वो आपको नसीब हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी अर्चना। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे इस फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस कहानी को जरूर से शेयर करें। जो भी निराश हमारा दोस्त होगा शायद उसे बल शक्ति प्रदान करेंगे। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।